तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे, मतलब 12 तक कर लिए थे। तो आज हम लोग 13 से चालू कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ए इक्वल टू क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये 2/3 मैट्रिक्स है। उसी तरीक़े से फिर भी दिया हुआ है 3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। 3 दिया हुआ है 3/2 मैट्रिक्स, ठीक। अब क्या हो रहा है, अब क्या कर रहे हैं, वेरीफाइड डेट कि ई बी ट्रांसपोज मतलब ए इंटू बी मतलब ए बी ट्रांसपोज मतलब जो ए इंटू बी आएगा मतलब ए मल्टीप्लाई कर दो बी से, और जो आएगा उसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। उसका क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज कर दीजिए। जो आएगा वो क्या होगा, बी का ट्रांसपोज पहले निकालो, फिर ए का ट्रांसपोज निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। वो दोनों जो आएगा निकल के वो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। यही हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13। तो ए इक्वल टू कितना दिया है मेरे पास, लिखेंगे ए इक्वल टू हो गया 1 2 3, उसके बाद आ गया 3 - 2 और 1, ठीक। उसके बाद मेरे को दिया हुआ है बी, बी कितना दिया हुआ है 1 2 2 0 एंड -1 और 1, ठीक दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ए बी हम लोग को प्रूफ क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज और ए और बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज एक दूसरे के ये इक्वल है। हमको ये वेरीफाई करना, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए तो ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटू बी कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो 1 2 3, 3 - 2 और 1, और बी को 1 2 2 0 -1 और 1, ठीक है। ए इंटू बी करना है, ठीक है। तो जैसे बताए थे वैसे करेंगे। ये पहले रो को पकड़ेंगे, फिर ये कॉलम से, फिर ये रो को, फिर इस कॉलम से। तो करते हैं 1 1 ही होगा, 2 2 4 प्लस -3 हो जाएगा, तो -3, ठीक। उसके बाद ये रो ये कॉलम 2 1 2 प्लस 2 0 0 प्लस 3 1 3। उसी तरीक़े से फिर ये रो, फिर ये कॉलम, फिर ये रो, फिर ये कॉलम, 3 1 3 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो 2 2 4, और फिर ये प्लस माइनस माइनस 1, फिर ये रो, फिर ये कॉलम, 3 2 6, फिर -0 ही रहेगा, और 1 क्या रहेगा +1, ठीक। ए इंटू बी अब कर लेते हैं हम लोग, ए इंटू बी तो कितना आएगा 4 + 1 कितना हो गया 5 - 3 2, 3 + 2 5, ये क्या हो जाएगा 3 - 4 और -1 कितना हो गया 3 - 5, क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। 6 + 1 7। अब क्या करना है, ये क्या है मेरे पास ए बी, ये क्या है मेरे पास निकल के ए बी आ गया, ये क्या है मेरे पास ए बी। अब क्या करना है इसका ट्रांसपोज, अब जो ये ए बी आया इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो इसका ट्रांसपोज कर दो, 2 5 हो जाएगा, -2 और 7 हो जाएगा, निकल गया ए बी का ट्रांसपोज, ठीक। ए बी ट्रांसपोज निकल के आ गया ना मेरे पास ये। अब हम लोग को क्या करना है, और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज निकालो और ए का ट्रांसपोज निकालो, ठीक है। तो बी का ट्रांसपोज कितना निकलेगा, तो बी का ट्रांसपोज निकालो। अब ये क्या है, रो है, ये क्या है रो है, तो इसको कॉलम बनाओ। तो 1 2 2 0 -1 और 1, ये देखो ये बी ट्रांसपोज निकल के आ गया मेरे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या बोला गया कि ए का ट्रांसपोज, तो ए का भी ट्रांसपोज निकालेंगे। और ए का ट्रांसपोज कितना निकलेगा, तो ये अगर रो है तो इसको कॉलम में बना देंगे, ये रो है तो इसको कॉलम में बना दो। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 3 - 2 और 1, ठीक। इस तरीक़ा से बी का ट्रांसपोज आगे निकल के ए का ट्रांसपोज आगे निकल के, ठीक। अब क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करो, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, 1 2 और -1 2 0 और क्या आ जाएगा 1 1 3 2 -2 3 और 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, कर दो। पहली बात तो ये कितना का कितना बाई कितना बैक मैट्रिक्स है, ये आपका 2 रो और 3 कॉलम है, 2/3 मैट्रिक्स। ये कितना है 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है। ये कॉलम और ये रो बराबर है, तो न्यू मैट्रिक्स बन के आएगा 2/2 मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये रो और ये कॉलम, तो क्या आएगा 1 प्लस 2 2 4, ठीक। फिर इसको इससे 3 3 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 माइनस प्लस माइनस 1, फिर ये रो और ये, तो 2 1 2 प्लस 3, फिर ये रो और फिर ये कॉलम 3 2 6 प्लस माइनस जो भी 2 0 0 ये आएगा, ठीक। ये कितना आ गया मेरे पास 3 4 प्लस 5 5 माइनस 3 कितना आ गया 2 माइनस 4 माइनस 5 और 3 ये आ जाएगा -2, फिर कितना आएगा 5 और फिर ये आएगा 7, ठीक। तो ये मेरे क्या आ गया बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग को क्या प्रूफ करने बोला, वेरीफाई करने बोला था कि ए बी का ट्रांसपोज, जो ए बी का ट्रांसपोज होगा, ये ए बी का ट्रांसपोज वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं अब एक जगह, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का ए बी का ट्रांसपोज कितना आया, तो ए बी का जो ट्रांसपोज था वो किसके बराबर होगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए। तो ए बी का ट्रांसपोज जो हम लोग निकाले वो कितने निकाले थे, ये निकाले थे ए बी का ट्रांसपोज, तो लिख लो 2 माइनस 2 5 और 7। अब ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज जो था, ठीक है, बी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये भी तो निकाले हम लोग, कहाँ पे निकाले, यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यहाँ निकल के आया कितना, ये आया, लिख लो 2 माइनस 2 5 और 7। क्या ये 2 माइनस 2 5 और 7 2 माइनस 2 5 और सेम है, हाँ सेम है, तो वेरीफाइड। बस, और तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 नंबर, तो ये 13 हो गया। अब आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है।